So we are going to discuss first about electric power. First about electric power. तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इस चैप्टर में? वैसे पावर के बारे में क्लास 9 में आपको मिला था, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन, rate of consumption of electrical energy by an electrical device. Is called the electric power of the device. Is called the electric power of the device. आपने देखा होगा कि मार्केट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मिलते हैं, अप्लायंसेस मिलते हैं, उन सब में एक रेटिंग मेंशन होता ही है, और वो उसका पावर रेटिंग, कि वो कितना पावर का है, वो 100 वाट का है, वो 10 वाट का है। ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रहता ही है। और इस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है? पावर जानने से क्या पता चलता है? पावर जानने से पता चल जाता रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको बोल देता है द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ बल्ब इज, अगर हम आपको बोल देता है इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ बल्ब इज 100 वाट, और फिर आपको पूछता व्हाट डू यू मीन बाय दिस? पावर आपको पता है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है, दिस मीन्स दिस बल्ब consumes 100 joule of electrical energy in 1 second while glowing. ये जब ग्लो करेगा बल्ब को, जब हम लोग यूज करेंगे, तो 100 वाट का मतलब इट विल कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर का डेफिनेशन यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक इलेक्ट्रिकल पावर का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक पावर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, it will be electrical energy by time. Electrical energy by time. तो आपको अगर पूछा जाए what is the SI unit, if I ask you, इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट क्या होता है, पता है किसी को? जूल। सर वाट। वाट। ऋषित क्या? हाँ सर। क्या बोला आपने? ठीक से सुनाई नहीं। वाट। वॉट और जूल पर सेकेंड। वॉट और जूल पर सेकेंड। ओके, सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ द टर्म व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको अगर पावर पता हो तो वो डिवाइस पर सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसका आइडिया, उसका नॉलेज आपको हो सकता है। और इसका एसआई यूनिट इज वॉट और जूल पर सेकेंड। हैव यू नोटेड डाउन एवरीथिंग? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. तो अब हम लोग बात कर सकते हैं। सर 1 मिनट रुके, खत्म नहीं हुआ बेल। ओके,
जब तक आपको थोड़ा गैप मिले उसमें आप डेफिनेशन थोड़ा दिमाग में सेट करने का कोशिश करो। और हम लोगों को पता चल गया ऐसा यूनिट है वॉट। तो अगर आपको बोला जाए डिफाइन वन वॉट ऑफ पावर या वन वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वन वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सो हियर आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या 1 watt इज इक्वल्स टू 1 joule by 1 second? Can we write Yes, 1 sir. watt is equals to 1 joule by 1 second? तो इसी से हम लोग डिफाइन करेंगे 1 watt of power. The electric power, the electric power of a device is said to be 1 watt if it consumes 1 joule of electrical energy, 1 joule of electrical energy in 1 second while in use. समझ में आया? पावर 1 watt कब होगा? जब 1 joule of electrical energy consume होगा 1 second में. If 1 joule of electrical energy is consumed in 1 second, power is said to be 1 watt. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. और साथ में आपको जानना चाहिए about bigger units of power. Bigger units kilowatt, megawatt, gigawatt. 1 kilowatt जिसको हम लोग kW से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता होगा शायद 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000. 1000 watt. 1 kilowatt 1000 watt. 1 megawatt 10 to the power 6. गुड। मेगावाट को MW ऐसे कैपिटल में लिख सकते हैं 10 to the power 6 watt. एक और बड़ा यूनिट जान लो, दैट इज गीगावाट, GW 10 to the power 9 watt. So, हम लोगों ने अब तक दो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात किया। पहला व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर और दूसरा 1 watt ऑफ पावर या 1 watt ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो। जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म। तो हम लोगों ने बात किया है अबाउट पावर और अब हम लोग पावर का अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करने का कोशिश करेंगे। फॉर्मूला रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग जानते हैं कि पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आप लोग जानते हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। सो कैन वी राइट W by T? और 9 में तो आपको मिला ही था पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंस W is equals to E, okay, at
हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली W इक्वल्स टू E, बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। और फिर आप लोग तो जानते ही हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला W by Q. P equals to W by W upon Q. So W is equals to VQ. So can we write Q by T? फिर आप लोग ये भी जानते हो कि Q by T is I. So can we write VI? Can we write VI? फिर आप लोग जानते हो V equals to IR. तो कैन वी राइट I स्क्वायर R? फिर आप लोग ये भी जानते हो I इक्वल्स टू V अपॉन R. तो कैन वी राइट V स्क्वायर बाय R? ये सब पावर का फॉर्मूला है डिपेंडिंग ऑन कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त गिवन क्वांटिटीज क्या है वो देखना है आपको। यहां पे P रिप्रेजेंट्स व्हाट? Power. Electric power. इलेक्ट्रिक पावर। और उसका SI यूनिट क्या है? Watt. 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 वॉट। और हम लोग बोल सकते हैं Joule per second. जूल पर सेकेंड। ओके, फिर यहाँ पे E रिप्रेजेंट्स व्हाट? Electrical Electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI यूनिट क्या है? Joule. जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI यूनिट क्या है? जूल। W रिप्रेजेंट्स वर्क, और वर्क का SI यूनिट भी क्या है? Joule. V रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, इसका SI यूनिट क्या है? Volt. Volt. वोल्ट। एंड वोल्ट और क्या लिख सकते हैं, किसी को पता है? Joule per coulomb. Joule per coulomb. वोल्ट और जूल पर कूलम। देन Q रिप्रेजेंट्स चार्ज, चार्ज का SI यूनिट, Coulomb. Coulomb. चार्ज का SI यूनिट कूलम। देन T रिप्रेजेंट्स Time. Time. टाइम, टाइम का SI यूनिट Second. सेकेंड्स। I represents electric current. I represents electric current. Electric current का SI यूनिट Ampere. Ampere. एम्पियर। And R represents what? Resistance. Resistance. और resistance का SI यूनिट Ohm. ओम। रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम। Have you understood? ये फॉर्मूला डेरिवेशन समझ में आ गया? सब कुछ यूनिट्स मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल करते वक्त ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो P equals to E by T, P equals to W by T, P equals to VQ by T, P equals to VI, P equals to I square R, P equals to V square by R। और ये लास्ट का 3 फॉर्मूला बहुत यूज में आता है न्यूमेरिकल्स करते वक्त। So have you noted down everything from the screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार फॉर्मूला डेरिवेशन समझा दीजिए ना। फॉर्मूला डेरिवेशन। ओके, हम लोग पावर का जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पावर, उससे हम लोग क्या हिमांशु बताना, P इक्वल्स टू E by T लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। ठीक है। फिर आप जानते हो एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, तो इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा सर। फिर हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स टू W अपॉन Q, यहाँ पे तो W इक्वल्स टू VQ, तो इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ सर। Q by T is I, Q by T is I, तो क्या हम P इक्वल्स टू V into I लिख सकता हूँ? हाँ सर। फिर तुम लोग जानते हो V इक्वल्स टू IR, तो इस V को उड़ाएगा हम लोग तो IR लिखेगा, तो IR into I स्क्वायर R हो जाएगा। हाँ सर। फिर I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, तो इस I को उड़ाएगा, I स्क्वायर को उड़ाएगा, तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा।
और हाँ सर, एक आर है यहाँ पे, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है सर। ओके, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला डिराइवेशन किया किसके बारे में? इलेक्ट्रिक Electric power. Electric power. इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला हम लोग को मिला V इंटू आई। तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, 1 watt इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर? हाँ सर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर of a device is the product of potential difference applied. Electric power of a device is the product of potential difference applied to the device and the amount of electric current flowing through the device. लिख सकते हैं। Yes, sir. और ये भी बहुत यूज किया जाता है 1 वाट को डिफाइन करने के लिए। ऑलरेडी हम लोगों ने दोनों डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं दूसरा तरीका से डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे। द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ डिवाइस, the electric power of a device is said to be 1 watt. The electric power of a device is said to be 1 watt if 1 ampere of electric current, 1 ampere of electric current flows through the device on application of a potential difference of 1 volt to the device. आ गया समझ में? Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just note it down properly and just raise your hand to confirm. बहुत इजी टॉपिक है आज का। अगर आपको पहले से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मेन चीज आता है तो आज का टॉपिक में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। So most of you have noted down. लिखने का काम कंप्लीट हो गया? Yes, sir. सर 2 मिनट खाली। दिशांत, मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद आप बोलते हो 2 मिनट। ठीक है, वापस लिखो। दिखाई दे रहा है? हाँ सर। और जिनको भी टाइम मिले इन बिटवीन देखते रहो, बार बार देखते रहो, चीज को दिमाग में सेट करने का कोशिश करो। हो गया दिशांत? हाँ सर, हो गया। ओके, सो आप मार्केट से जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आते हो, कोई डिवाइस लेके आते हो, तो उसमें पावर रेटिंग मेंशन होता है, मैंने बोला। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब
is 100W 220V, ऐसा रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि पावर रेटिंग आपको बता देगा, फिर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ओके, आपको पावर रेटिंग बता दिया और पूछा व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो बहुत सिंपल है। दिस मीन्स दिस डिवाइस या बल्ब जो भी है, दिस डिवाइस कंज्यूम्स 100 joule of electrical energy, 100 joule of electrical energy in 1 second while in use, and this device works efficiently. This device works efficiently, या फिर बल्ब का केस में glows efficiently if the supply voltage is 220 volt। मतलब ये रेटिंग आपको ये बताता है कि ये जो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आ रहे हो, वो अप्लायंस का अगर पोटेंशियल डिफरेंस का रेटिंग दिया हुआ है तो आप समझना कि इस डिवाइस को अगर 220 वोल्ट में यूज करेंगे तो ये अपना काम ठीक से करेगा। बल्ब है तो ग्लो ठीक से करेगा, वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन ठीक से काम करेगा। सो ये है उनका एफिशिएंट वर्किंग वोल्टेज जो आपको सप्लाई करना है, और पावर से आपको पता चल जाएगा कि हर सेकंड में वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा जब उसको यूज किया जाता है। तो आप ज्यादा पावर का डिवाइस लेके आओगे ज्यादा, तो आपको इलेक्ट्रिक बिल भी ज्यादा पे करना होगा, क्योंकि ज्यादा पावर का डिवाइस दैट मींस व्हाट, इट विल कंज्यूम मोर एनर्जी, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोर बिल, बिल उतना ही ज्यादा आएगा। समझ में आ गया बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. और ये पावर, इस पावर रेटिंग से हम लोग एक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आपको ये पावर रेटिंग पता होने से, फॉर एग्जांपल एक बल्ब है, एक बल्ब, और मार्केट से आपने बल्ब लेके आया, तो बल्ब में ऐसा रेटिंग देखा आपने 100W 220V। इसका मतलब ये बल्ब का पावर 100 वाट है और इसका वोल्टेज जिस पे ये एफिशिएंटली काम करेगा 220 वोल्ट। और आपको मैंने क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ये अगर क्वेश्चन आपको पूछा है मैंने, तो कैसे उस रेटिंग से हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, आपको P दिया हुआ कितना, 100 वाट, आपको V दिया हुआ कितना, 220 वोल्ट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस। आपको कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस। तो इतना फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, तो कौन सा फिट बैठता है इस कैलकुलेशन के लिए? P equals VI. VI। और भी एक फॉर्मूला है, अगर आप बताओ तो। P is equals to V square divided by R. By R. P equals to V square by R। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, तो बहुत इजी है। आप जानते हो कि P equals to V square by R, तो यहाँ पे R is equals to V square by P। तो आप R कैलकुलेट कर सकते हो, R is equals to V square by P, यानी 220 into 220 डिवाइडेड बाई पावर मतलब 100। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट में डायरेक्टली इधर ओम लिखा हूं, आप कैलकुलेट करोगे तो ये 484 ओम आएगा। तो जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या डिवाइस लेके आते हो, उसके अंदर कुछ तो पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, तो वो पार्ट्स कंपोनेंट्स मिलके कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में आपको नॉलेज हो सकता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हो कि ये बल्ब को जब यूज किया जाएगा
तो ये बल्ब कितना करंट कंजम्पशन करेगा, कितना करंट इससे फ्लो होना पड़ेगा। सो P इक्वल्स टू V इंटू आई आप जानते हो। तो ये बल्ब कितना करंट जो है यूज करेगा, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। I इक्वल्स टू P बाई V, I इक्वल्स टू P बाई V। पावर कितना है, पावर कितना, 100 watt. 100 वाट। वोल्टेज कितना, 220 volt. 20। तो आप बताओ करंट कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.4 कुछ आएगा। 0.4 मान लेते हैं हम लोग, 0.4 एम्पियर। आप कैलकुलेशन कर लेना पूरा ठीक से इसको। सो पावर रेटिंग का फायदा क्या है, पावर रेटिंग से हम लोग जो भी डिवाइस है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, जैसे बल्ब के अंदर फिलामेंट है तो उसका रेजिस्टेंस पता चल गया, वो डिवाइस कितना करंट यूज करेगा, कितना करंट उसको चाहिए, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में इतना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल E। और आप जानते हो एनर्जी क्या होता है। इफ आई आस्क यू एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, तो मैं यहां पे अगर आपको पूछता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। The capacity for doing electrical work. Okay, so what is electrical energy? If I ask you, electrical energy is the capacity for doing electrical work। या फिर हम लोग जानते हैं कि अगर फॉर्मूला हम लोग को पावर वाला डिस्कशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल्स टू P इंटू T। इसका मतलब the electrical energy consumed by an electrical device, the electrical energy consumed by an electrical device is defined as the product of the electrical power of the device, and the time for which the device is used। आएगा समझ में? Electrical energy P into T, electrical energy is what? Capacity for doing electrical work, because energy is the capacity for doing work। और इसका SI यूनिट क्या होगा पता है हम लोगों को? एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है? जूल। जूल। और यहाँ पे जूल और क्या लिखना आप पसंद करोगे फॉर्मूला से? जूल और इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं हम लोग? Watt into second. वाट सेकंड। Okay, watt into second, you can write। So joule और watt second SI यूनिट। लेकिन ये SI यूनिट उतना ज्यादा यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन हम लोग डोमेस्टिक पर्पस या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं, तो उसको बिल पे करना पड़ता है हम लोगों को। ऐसे तो नहीं कि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। और जो बिल पे करते हैं वो कॉमर्शियल यूनिट में करते हैं। और इसका जो कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं
जनरली हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी मैं बात कर रहा हूं 1 किलोवाट आवर। 1 kWh इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। और आपने सुना होगा घर में कभी कि जो इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं उसके लिए कुछ यूनिट्स आता है नॉल। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक बिल पे जो करते हैं वो एक महीना में कितना यूनिट्स कंज्यूम हुआ, कितना यूनिट्स का मतलब कितना किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ। समझो आप इलेक्ट्रिक बिल देख रहे हो, इलेक्ट्रिक बिल में प्रेजेंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग। अगर आपको प्रेजेंट रीडिंग मिला है सपोज 800 यूनिट्स और प्रीवियस रीडिंग आपको मिला है 600 यूनिट्स, तो उस मंथ में आपका घर में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन हुआ है? 200 कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी? 200 यूनिट। 200 यूनिट्स का मतलब हो गया 200 वॉट, सॉरी 200 किलोवाट आवर। 200 यूनिट्स का मतलब हो गया 200 किलोवाट आवर, और आपको उसके ऊपर बिल पे करना होता है। डोमेस्टिक में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट अराउंड ₹8, ठीक है। तो 200 किलोवाट आवर अगर आप यूज करते हो उस मंथ में तो आपको कितना बिल पे करना होगा? 1600. 1600, और साथ में कुछ टैक्स वगैरह भी होता है, रेंटल भी होता है, तो उसके बेसिस में आपको बिल पे करना होता है। तो इस बार घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आएगा या आया हुआ है तो उसको आप एक बार देखना, तब आपको चीज समझ में आएगा कि बिल किस बेसिस पे हम लोग पे करते हैं। बिल हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं वो कौन सा यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? किलोवाट आवर में, और के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको अगर बोला जाए व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्या बोलोगे आप? Kilowatt hour. 1 kilowatt hour. वाट आवर। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि E इक्वल्स टू P इंटू टी, E इक्वल्स टू P इंटू टी। और अगर आपको बोला जाए डिफाइन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इससे आराम से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। इसी तरह आपको अगर बोला जाए डिफाइन 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको बोला जाए तो भी आप आराम से उस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो मैं पहले ये रिलेशन यूज करता हूं, आप लोग जल्दी से लिख सकते हैं, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड by an electrical device is said to be, the electrical energy consumed by an electrical device is said to be 1 joule if the electric power of the device is 1 watt and it is used for what, how much time? 1 second. 1 second. 1 second.
is used for 1 second. तो एग्जैक्टली यही पैटर्न से आप 1 किलोवाट आवर को डिफाइन कर पाओगे कि नहीं? 1 किलोवाट आवर को डिफाइन कर पाओगे कि नहीं? से एकदम सेम तरीका से कौन ट्राई करना चाहेगा? सिर्फ आपको ये चीज बदलना है, 1 जूल की जगह पे लिखना होगा 1 किलोवाट आवर, और 1 वाट की जगह 1 किलोवाट, 1 सेकेंड की जगह पे 1 hour. 1 आवर. डेफिनेशन पूरा बता दो डेफिनेशन. So the electrical energy consumed by an electrical device is said to be 1 kilowatt hour if the electric power of the device is 1 kilowatt hour and is used And for electric power of the device is 1 kilowatt 1 kilowatt. and it is used for 1 hour. Good. So I hope you have understood. अपने आप डेफिनेशन फ्रेम कर लोगे आप. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm moving to another part. अब मैं आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं. वो सिंपल वाला अगर आपको समझ में आ गया तभी आपको इसका कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स करने का टेक्निक समझ में आएगा. एक सिंपल मैं बताता हूं. एन इलेक्ट्रिक हीटर of power 2 kilowatt is used daily for 2 hours for a month of. An electric heater of power 2 kilowatt is used daily for 2 hours for a month of 30 days. Calculate number 1, the electrical energy consumed. Calculate number 1 में क्या कैलकुलेशन करना है आपको? The electrical energy consumed. लेकिन आपको कैलकुलेट करना है किलोवाट आवर में. जब भी आपको बिल कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आप कर रहे हो जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन. कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Cost of consumption of electrical energy if the rate is rupees 8 per kilowatt hour. If the rate is rupees 8 per kilowatt hour. Solution बहुत सिंपल है इसका. फर्स्ट पार्ट का 4 kilowatt hour. कितना नहीं, 4 नहीं होगा. फर्स्ट का पावर 2 किलोवाट है और टाइम आप ठीक से देखो 2 hours फॉर अ मंथ ऑफ 30 days. पूरा 30 days के लिए कैलकुलेशन करना है. इसका मतलब 120 किलोवाट आवर. 120 किलोवाट आवर. सो ये जो है 60 आवर हो जाएगा. एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. सो ये हो जाएगा 2 किलोवाट इंटू 60 आवर्स. तो ये 120 क्या होगा? ये 120 किलोवाट आवर. 120 किलोवाट आवर होगा कि नहीं? और सेकेंड वाला तो बहुत सिंपल है. 960. कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर कितना आ रहा है? रुपीज 960. कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर कितना दिया हुआ? रुपीज 8. कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज रुपीज 8. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना? 120 किलोवाट आवर इज 120 इंटू रुपीज 8. कितना आ रहा है? 960 kilowatt. 960 किलोवाट आवर. हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो अब
घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में हर एक डिवाइस कितना देर यूज होने से कितना बिल आ सकता है, अपना पेरेंट्स को कैलकुलेट करके थोड़ा थोड़ा आइडिया देते रहना। Have you noted down this one? Yes, sir. तो अभी हम लोग एक दो इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको बोला जाए कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू SI यूनिट, 1 किलोवाट आवर को SI यूनिट, तो आप तो जानते हो E इक्वल्स टू P इंटू T होता है। तो कैन यू राइट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। SI यूनिट मतलब हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना है, एंड 1 किलोवाट इज 1000 वाट इन 1 आवर 600 सेकंड। It is 3 second. See the mic करो। 1 kilowatt hour is equals to 1 kilowatt into 1 hour. So it will be 1000 watt into 3600 second होगा कि नहीं SI यूनिट में। Can we write 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 zeros watt second? So we can write 3.6 into 10 to the power 6 joule watt second joule. इसी तरह अगर आपको बोला जाए convert 1 watt hour into SI unit, कोई बता सकता है डायरेक्टली आंसर? Anyone? 1 watt hour में कितना जूल होगा? 3600 जूल। 3600 जूल। ओके, सो यहां पर भी हम लोग सेम मेथड यूज करेंगे, E इक्वल्स टू P इंटू T। सो 1 watt hour is equals to 1 watt into 1 hour. 1 watt hour equals to 1 watt into 1 hour. So 1 watt into 3600 seconds. It will be 3600 watt second. So it will be 3600 joule. और आपको अगर एक्सपोनेंट्स में लिखना है, पावर में लिखना है, 3.6 into 10 to the power 3 joules. So 1 kilowatt hour में कितना जूल? 3.6 into 10 to the power 6 joule, and 1 watt hour में कितना जूल? 3.6 into 10 to the power 3 joule. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Have you written this? लिखने का काम कंप्लीट हो गया दिशांत? Yes, sir. हाँ सर, हो गया मेरा। ओके, अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे that one is one of the most important discussion related to this topic. थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट का बात है। आपको मैं डायग्राम से पूछ रहा हूं कि आपको 2 बल्ब दे दिया गया और इन दोनों बल्ब को आपने सीरीज में लगा दी to a source, and that source is supplying 220 volt. एक बल्ब का पावर 50 वाट और दूसरा बल्ब का पावर 100 वाट। आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो आपके पास कोई आंसर है इसका? सर इक्वल ऋषित बोल रहे हैं। और कोई आंसर? सर 100 वाट का। 100 वाट का ज्यादा ग्लो करेगा। और कोई आंसर? सर दोनों इक्वल ग्लो करेगा। इक्वल ग्लो करेगा। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। अब उन्हीं बल्ब्स को मैं पैरेलल में लगा रहा हूं। सोर्स वोल्टेज 220 और इन बल्ब का जो रेटिंग वोल्टेज है, मतलब ये 50 वाट के साथ 220 वोल्ट ही लिखा हुआ था उसमें,
मतलब उसको 220 वोल्ट में यूज करना चाहिए। हम लोगों ने 220 वोल्ट सप्लाई किया है। सिमिलरली ये फर्स्ट वाला बल्ब P1 यहाँ पे 50 वॉट 220V, और ये सेकेंड वाला बल्ब ये 100 वॉट 220V। दोनों में करंट फ्लो करवाया, और ये देखा गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का पावर कम होता है वो ज्यादा ब्राइट होता है। जिस बल्ब का पावर कम वो ज्यादा ब्राइट, वो ज्यादा ग्लो कर रहा है, और जिस बल्ब का पावर ज्यादा उसका ग्लो कम है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका पावर कम वो कम ग्लो कर रहा है, और जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो ऐसा क्यों? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो मैं क्या करता हूं, अच्छा, जो बल्ब का ग्लोइंग है वो कौन सा इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि एक बल्ब कितना ग्लो करेगा, वो क्या चीज पे डिपेंड करता है? सर हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट। एकदम परफेक्ट बोला, हीटिंग इफेक्ट। फिलामेंट में जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा। ओके, तो ये हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है। आप ये बताओ, इन दोनों बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला वाला, दोनों बल्ब से करंट जो है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इफ डिवाइस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर रिमेन्स द सेम। तो दोनों से करंट सेम जाएगा कि नहीं? यस हाँ सर। सर। ओके, अब दोनों से करंट का टाइमिंग अलग होगा या सेम होगा? अगर आप 10 सेकंड के लिए करंट फ्लो करवाते हो तो दोनों में तो 10 सेकंड के लिए जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आई यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इन दोनों बल्ब का क्या अलग से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आज, एक टेक्निक सिखाया था जिससे बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम R1 कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेगा, P1 इज इक्वल्स टू V² बाई R1 लिख सकता है कि नहीं? हाँ सर। तो R1 इज इक्वल्स टू व्हाट? V² बाई P1। P1। जल्दी से आप वैल्यू पुट करके बता सकते हो कितना आएगा रेजिस्टेंस? जब मैं दिखाऊं आपको, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ रहा बता दो। मैं तब तक सेकंड के बारे में बता रहा हूँ। 968। कितना? 968 ओम आ रहा है। फिर सेकंड वाला का डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, R2 सेम फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे V² बाई P2, तो यहाँ पे 484 ओम आएगा, हाँ सर। ठीक है। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? फर्स्ट बल्ब पर। फर्स्ट बल्ब का। सो R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। अब हम लोग, अच्छा, ये केस में भी R1 इज ग्रेटर देन R2 ही होगा, पैरेलल में भी होगा कि नहीं? हाँ सर। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करें हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई कांस्टेंट होता है कि नहीं? होता है सर। यस। तो Yes, sir. सो फ्रॉम P इक्वल्स टू I² R से क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R? लिख सकता है? हाँ सर। So can I write in series combination, the more is the resistance of filament, the more will be the power.
होगा कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, sir. सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? फर्स्ट बल्ब का या सेकंड बल्ब का? First bulb. रेजिस्टेंस ऐसे भी फर्स्ट बल्ब का ज्यादा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर भी ज्यादा होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में P1 विल बी ग्रेटर देन P2, रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 50 watt bulb will glow brightly. सीरीज कॉम्बिनेशन में 50 वाट का बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा होगा। क्यों होगा वो मैंने डिस्कस किया है। अच्छा आप ये बताओ, पावर ज्यादा होने से, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से पावर ज्यादा होता है, हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा कि नहीं रेजिस्टेंस ज्यादा होने से? बिकॉज H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT भी है, वहां से भी आप देख सकते हो। Yes, sir. H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, यहाँ T दोनों में सेम है, I भी सेम है, तो H किस पे डिपेंड करेगा? Resistance. प्रोपोर्शनल टू व्हाट? R। R. का रेजिस्टेंस ज्यादा है। कौन सा बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा, 50 वाट का या 100 वाट का? 50 watt. 50 watt. वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा Zada. ज्यादा ज्यादा होगा तो ग्लो ज्यादा करेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों को पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोग जानते हो V कांस्टेंट है कि नहीं Yes, sir. अक्रॉस ईच रजिस्टर और ईच डिवाइस? V कांस्टेंट है, ठीक है। पैरेलल में V कांस्टेंट है, और हम लोग जानते हैं दैट P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R होता है, एक फॉर्मूला। इस बार मैं V स्क्वायर बाई R क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है V कांस्टेंट है ना पैरेलल में, तो पैरेलल का केस में पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? हाँ सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों होगा? सिंस V कांस्टेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, और पैरेलल में पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। यहाँ V कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि the more is the resistance, the less will be the power पैरेलल में। पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा, ठीक है। पावर कम होगा कि नहीं? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं किसका पावर ज्यादा होगा P1 P2 में पैरेलल कॉम्बिनेशन में? P2. P2. P2 will be greater than P1. P2. So 100 watt bulb will glow brightly. होगा कि नहीं? हाँ सर। और अगर आप हीट वाला कॉन्सेप्ट में जाओ तो इस बार आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? I स्क्वायर RT यूज करोगे या कोई और? कोई आइडिया आपको? V square TR T by R. V स्क्वायर बाय R इंटू T या V स्क्वायर T बाय R। तो यहां पे आप देखो, कैन वी राइट, हम लोग को पता है कि दोनों का केस में T और V तो सेम रहने वाला है। कैन वी राइट H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पैरेलल कॉम्बिनेशन में? हाँ सर। तो जितना ज्यादा बल्ब का रेजिस्टेंस होगा उतना हीट प्रोडक्शन कम होगा। जितना हीट प्रोडक्शन कम होगा, हीट प्रोडक्शन कम मतलब ब्राइटनेस कम। आए समझ में? Yes, हीट sir. प्रोडक्शन Yes, sir. कम का मतलब ब्राइटनेस कम। मैंने दोनों चीज से आपको समझा दिया, हीट वाला कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया, पावर वाला कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया, और शायद समझ में आ गया होगा। और थोड़ा कम समझ में अगर आया है तब आप इस वीडियो को 10 बार देखना, ये टॉपिक, ये वाला पोर्शन, ठीक है। कि अब इतना के बाद ये तो क्लियर है ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का पावर ज्यादा होगा
उसका ब्राइटनेस कम होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। हम लोग डोमेस्टिक सर्किट का अगर बात करें घर में, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है? पैरेलल। इसीलिए हम लोग ज्यादा वॉट का अगर बल्ब लेके आते हैं, ज्यादा पावर का अगर बल्ब लेके आते हैं, तो वो ज्यादा ब्राइट होता है कि नहीं? यस सर। तो अगर घर में सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो लफड़ा लग जाता है कि नहीं? आप ज्यादा पावर का बल्ब ला रहे हो, लाइट कम मिल रहा है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और प्रॉब्लम बताऊं मैं आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और प्रॉब्लम, अगर मैं एक डिवाइस का स्विच को बंद कर देता हूं, देखना यहाँ पे मैं सर्किट को ब्रेक कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये दूसरा वाला बल्ब नहीं जले, यहाँ एक स्विच लगा के मैंने बंद कर दिया, तो मैं एक डिवाइस का स्विच ऑफ करूंगा तो बाकी डिवाइसेस चलेंगे क्या? नहीं सर। सर्किट ब्रेक हो गया। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं फर्स्ट वाला बल्ब को बंद करना चाहता हूं, तो मैंने यहां से सर्किट ब्रेक कर दिया, तो क्या दूसरा से करंट फ्लो होते रहेगा क्या? हाँ सर। पाथवे तो है, दूसरा से करंट फ्लो होते रहेगा। तो डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करने का एक एडवांटेज ये है कि इवन इफ यू स्विच ऑफ वन ऑफ द डिवाइस, अदर डिवाइसेस विल कीप ऑन वर्किंग, है कि नहीं? तो बोलो। यस सर। और सीरीज कॉम्बिनेशन में, अच्छा ये बताओ, अलग अलग डिवाइस को काम करने के लिए, एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, एफिशिएंटली बल्ब को ग्लो करने के लिए, अलग अलग बल्ब को अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए या सेम अमाउंट ऑफ करंट? अलग अलग चाहिए ना। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी डिवाइसेस से सेम करंट जाएगा या डिफरेंट करंट? सेम। में अगर वॉशिंग मशीन है, 10 वाट का एलईडी है, फैन है, तो इनको तो अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो सब में करंट सेम जाएगा, तो सब एफिशिएंटली काम नहीं भी कर सकते। वॉशिंग मशीन को जितना करंट चाहिए उससे कम करंट जाएगा तो वॉशिंग मशीन काम ठीक से नहीं करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक सर्किट में यूज नहीं होता। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस डिवाइस को जितना करंट चाहिए ना, वो सर्किट से ले लेता है। इट कैन ड्रॉ फ्रॉम द सर्किट। आई होप यू अंडरस्टूड। यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हो और मेंटी के लिए रेडी हो सकते हैं।